हेलो बच्चों, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ जेडब्ल्यू मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग अभी लिमिट्स का कुछ टॉप 5 प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर एडवांस 2026। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, if fx is a differentiable function such that f dash 2 is 6 and f dash 1 is 4, then limit h tends to 0 ये निकालना है, राइट। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लिमिट को निकालने की कोशिश करते हैं। सो लिमिट क्या दिया हुआ था, नीचे एफ ऑफ 2h माइनस 2h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 दिया हुआ था, राइट। एंड एफ एच क्यूब प्लस 3h प्लस 2 माइनस f2 दिया हुआ है। सो पहले बात, हम लोग यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट जो है वो एक गलती करता है। वो गलती नहीं बोलूँगा मैं, बट h टेंस टू 0 पे वो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट वो लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को लगा देते हैं। ओके, सो वो कर सकते हो, बट स्टिल इसको करने की कोशिश करना। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एच क्यूब प्लस 3h प्लस 2a, राइट, माइनस एफ ऑफ 2a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस जो वेरिएबल है उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, एच क्यूब प्लस 3h। सेम यहाँ पे भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तब कैंसिल होके न्यूमरेटर ही रहेगा। सेम डिनोमिनेटर में भी करते हैं, माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2h माइनस 2h स्क्वायर इंटू 2h माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है। अब जब तुम इस चीज़ को देखोगे ध्यान से, एच क्यूब प्लस 3h तो वही रहेगा, राइट, ये वही रहेगा, नीचे भी 2h माइनस 2h स्क्वायर वही रहेगा। बट ध्यान से देखो, ये एफ डैश 2 का डेफिनेशन है, राइट। सो दिस इज एफ ऑफ दिस माइनस दिस, और इन दोनों का डिफरेंस, सो ये एफ डैश 2 हो जाएगा, राइट। सो एफ डैश 2 हो गया। ओके, सिमिलरली नीचे क्या होगा, एफ डैश इसका होगा 1। अब एफ डैश 2 सबको यहाँ पे दिया हुआ था 6 और एफ डैश 1 4, तो ये 6/4 होगा इंटू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखो h को कॉमन ले सकते हैं, तो h स्क्वायर प्लस 3, सेम यहाँ पे भी h को कॉमन लेते हैं, सो 2 माइनस 2h कैंसिल हो गया। 0 पे कितना आ रहा है, 6/4 इंटू 3/2, सो ये कैंसिल हो गया। आवर आंसर इज 9/4। सो पहला प्रॉब्लम का आंसर है डी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 says that you can see let px equals to a1x plus a2x square up to a100x की पावर 100, ठीक है, where a1 is given to be 1 and a2 a3 all belongs to real, right। So you can see ai belongs to real, I 2 से 100 तक है, ठीक है। then limit extending to 0, 100 रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस 1/x कितना होगा। सो तुम्हें पी एक्स दिया हुआ है, राइट, विच इज a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू a100x की पावर 100, ठीक है। तो हम लोग जो दिया हुआ है वो तो लिख लिया, और a1 1 था, सो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1x, और 1 प्लस पी एक्स निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स है। सो अभी हम लोग लिमिट को निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू 0, बिकॉज वी हैव फाउंड आउट दिस एक्सप्रेशन इज दिस थिंग 1 प्लस पी एक्स। सो उसका 1/100 पावर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस पी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस a2x स्क्वायर अप टू a100x की पावर 100, ठीक है। अब जब तुम लिमिट को x0 करते हो, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, सो व्हाट आई डू, आई डायरेक्टली अप्लाई एल लॉपिटल्स रूल।
तो बोथ ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन करो रेस्पेक्ट टू एक्स, नीचे 1 होगा तो ऊपर कितना होगा 1/100 of this, and this is nothing but px plus 1 only, और ऊपर 1/100 -1 -0 होगा, ठीक है। सो 1/100 पे p 0 को देखो x टेंडिंग टू 0 मतलब p0 + 1, तो p0 + 1 इज नथिंग बट 1 ओनली। सो ये 1 की पावर -99/100 विच इज़ नथिंग बट आवर आंसर इज 1/100। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज let f from R to 0, infinity be a function such that fx plus e to the power x plus x square divided by fx is less equal to e की power x plus e की power x square, and this is true for all x greater than 0, ठीक है। then limit fx extending to 1 क्या होगा। so basically ये f of 1 का वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दो, हम लोग को बोला है कि x ग्रेटर देन 0 पे जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, राइट। लेस इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर। अगर मैं f ऑफ 1 पे निकालूँ तो क्या होगा ई स्क्वायर बाई f1, राइट, लेस इक्वल टू 2e, ठीक है। 1 पे e1 बनेगा, सो 2e बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो LHS है, दिस LHS f1 plus e square by f1 is always greater equals to 2 times f1 into e square by f1 1/2। सो ये कैंसिल होकर क्या मिलता है, ये 2 कैंसिल होगा रूट का, सो 2e मिलता है, ठीक है। सेम तुम f1 की जगह में f2 को भी चेक कर सकते हो, बिकॉज x पॉजिटिव बोला है। सो 1 2 3 एनीथिंग यू चेक, बेसिकली जो LHS है वो ग्रेटर इक्वल्स टू जो RHS है वही मिल रहा है, राइट। एंड दिस इज ट्रू बाय आवर AM GM इनइक्वालिटी। एंड फंक्शन दिया हुआ था, वी कैन अप्लाई दिस AM GM बिकॉज द फंक्शन वैल्यूज आर पॉजिटिव, एज यू कैन सी जो कोडोमेन है और रेंज वो पॉजिटिव पे है। तो इसका मतलब है कि fx प्लस this by fx less equal to plus e की power x square and greater equals to also this thing। अब सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, अगर ऐसे बाउंड क्या बोलता है कि अगर दिस इज लेस इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सो ग्रेटर इक्वल टू दिस सेम वैल्यू, तो फंक्शन जो है वो वही होता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब f1 को निकालना था, लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1, सो x 1 पे क्या आ रहा है e स्क्वायर बाई f1 इक्वल्स टू 2e, ठीक है। सो f1 को निकालना था, सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा f1 स्क्वायर माइनस 2e f1 प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इफ यू नोटिस this is nothing but a minus b whole square form, right। so यहाँ से मुझे f1 का वैल्यू कितना मिल रहा है e, which is our option C, ठीक है बच्चों लोग। okay, so question number 5 says that the value of limit extending to 0 ln of, तो ln पे देखो एक ब्रैकेट है और एंडिंग पे एक ब्रैकेट है, then sec of ex sec of e square x up to sec of e to the power 50x divided by e square minus e to the power 2 cos x। सो ये जो लिमिट दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू 0, नीचे है e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 2 cos x, राइट, और ऊपर है ln sec ex
सेक ई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 पावर है, अप टू सेक ऑफ ई टू द पावर 50x, ठीक है। अब x अगर 0 पुट कर सकते हो, बट ln का एक प्रॉपर्टी होता है, इफ यू रिमेंबर इट, ln mn, तो log है मतलब ln मीन्स log बेस ई, सो log बेस ई क्या होता है, m प्लस log n बेस ई होता है, राइट। तो जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हो सब ऐड होता है। सो यहाँ पे हम लोग वो लगाएंगे, नीचे आ रहा है ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 2 cos x, और ऊपर आ रहा है ln sec ई एक्स प्लस ln sec ऑफ ई स्क्वायर एक्स प्लस अप टू ln ऑफ sec ई टू द पावर 50x। सो यहाँ तक क्लियर है थिंक सबको। सो यहाँ पे देखो, नीचे वही रखो ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 2 cos x, ऊपर देखो मैं 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ, मतलब आई कैन राइट ये जो टर्म है ln ऑफ sec ई एक्स, दिस टर्म आई कैन राइट दिस एज ln ऑफ 1 बाई कॉस ई एक्स, राइट। इसका मतलब है ln कॉस ई एक्स का पावर -1 हो गया, सो ये माइनस बाहर आएगा, ln ऑफ कॉस ई एक्स बनेगा, ठीक है। सो पहला टर्म क्या आएगा, माइनस ऑफ ln कॉस ऑफ ई एक्स, दूसरा टर्म में भी सेम ही आएगा, माइनस आएगा ln कॉस ई स्क्वायर एक्स एंड माइनस डॉट 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 अप टू माइनस ऑफ ln कॉस ई टू द पावर 50x बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x0 पुट करो, cos 0 1, ऊपर 0 ही मिलेगा, नीचे भी 0 ही आ रहा है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0। सो ये अप्लाइड ये लॉपिटल्स रूल, नीचे क्या होगा, ये 0 होगा डिफ्रेंसिएशन, तो इसका बचेगा ए की पावर -2 cos x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन -2 sin x, ठीक है। cos x का माइनस sin x होता है, और ऊपर क्या बनेगा, माइनस कॉमन लोगे तो सब में माइनस कॉमन है, सो कॉमन ले लो, ln मतलब 1 बाई कॉस ई एक्स, राइट, और कॉस का होगा माइनस साइन, तो एक प्लस आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ ई एक्स, ठीक है, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन ई, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, सेम थिंग, जस्ट ई स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस ऑफ ई स्क्वायर एक्स, और ई स्क्वायर बाहर आएगा, तो ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अभी अगर 0 पुट करते हो, इट्स अगेन 0/0, क्योंकि ऊपर 0 आ रहा है, यहाँ से tan ऑफ 0 इज 0, ये पे भी 0 ही आ रहा है, राइट। सो वी अगेन डिफरेंशिएट इट यूजिंग लॉपिटल्स रूल विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस ही होगा, सो 2 sin x का डिफरेंशिएशन ये सेम रहेगा, e की पावर 2 cos x प्लस 2 sin x इंटू इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2 cos x इंटू अगेन माइनस ऑफ 2 sin x, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, ये tan x था, राइट, tan x का होता है अगेन sec स्क्वायर ई एक्स बनेगा, ई एक बाहर आएगा तो ई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसका भी सेम sec स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स ई की पावर 4 एंड सो ऑन। अब अगर 0 पुट करते हो, दिस ब्रैकेट sin x था तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ रहा है 2 ऑफ cos 0 1 ई स्क्वायर, राइट, सो 2 ई स्क्वायर आ रहा है, एक सेकेंड कुछ गलती तो नहीं हुआ, 2 cos x e की पावर 2 cos x प्लस 2 sin x, तो ये 0 ही होगा, राइट, ठीक है। सो 2 ई स्क्वायर आ चुका है,
और ऊपर कितना आएगा, ये 1 होता है, सो ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4, यहाँ पे देखो ई स्क्वायर पे ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ई पे ई, सो ई की पावर 50 में ई की पावर 50 मल्टीप्लाई होगा, सो ई की पावर 100 बनेगा, ठीक है। ओके, सो ये ई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये कैंसिल होगा, तो 1/2 ये बाहर आएगा, 1 प्लस ई स्क्वायर अप टू ई की पावर 50 आएगा, ठीक है। नहीं 50 नहीं आएगा, बट 98 आ जाएगा, ठीक है। ये ई स्क्वायर से 98 आएगा, सो हम लोग को अभी सिर्फ निकालना है हाफ ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई की पावर 4 अप टू ई की पावर 98, जो पता है सबको, इट्स ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ए पहला टर्म, आर कितना आ रहा है ई स्क्वायर, टर्म्स कितना है 49 प्लस 1 50, -1 ई स्क्वायर -1, ठीक है। सो कितना आएगा, हाफ ऑफ ई की पावर 100 -1 ई स्क्वायर -1, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, सो आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, let Pn, this curly bracket means it's defining a sequence, okay. So let Pn be a sequence of points determined as in the figure. So एक फिगर मैंने बनाया है जहाँ पे AP1 का जो मॉड है मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड P1 इज 1, एंड Pn प्लस 1 का डिस्टेंस इज 2 की पावर n-1 से डिफाइंड है, ओके। एन एंगल Pn प्लस 1 इज π/2, तब मुझे ये जो Pn n अगर 1 पुट करते हो तो ये 2 बनता है, सो P1 AP2 का एंगल n टेंस टू इन्फाइनाइट पे निकालना है इस थीटा को। सो एक चीज़ देखो, अगर P3 को ड्रॉ करूँगा, जैसे P1 P2 कितना दिया हुआ है 90, सो ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट। पाइथागोरस से √2 भी आ गया, सो P2 P3 भी 2 पे ये 3 बनेगा, सो π/2 होगा। दिस इज अगेन है हाइपोटेन्यूस, P2 P3 2 पे 2 की पावर 2-1 विच इज़ 2, सो ये √6 बनेगा। तो ऐसे फिगर कंटिन्यू होता रहेगा टिल इनफाइनाइट, ठीक है। एक चीज़ देखना कि AP2 स्क्वायर जो है वो AP1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1-1 स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट AP3 स्क्वायर क्या हो रहा है, AP स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2-1 स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। AP स्क्वायर में इसको भी लिख सकते हैं, सो AP1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1-1 स्क्वायर, तो लास्ट में ये आएगा 2 की पावर 2-1 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली AP4 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AP3 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3-1 स्क्वायर होगा, ठीक है। n-1 था यहाँ पे, तो P3 P4 पे 3-1 हो जाएगा, ठीक है। सो AP3 स्क्वायर पता है, AP1 स्क्वायर, इसको 1 भी लिख सकते हैं, प्लस ये बनेगा 2 स्क्वायर, राइट, और ये बनेगा 2 की पावर 4। AP दिया हुआ था ऑलरेडी फिगर, मतलब क्वेश्चन पे 1, सो इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। जब AP n स्क्वायर को निकालोगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस 1 बनेगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ये 4 स्क्वायर बनेगा, नेक्स्ट 4 क्यूब बनेगा इफ़ यू चेक इट थोरली, ठीक है। सो ऐसे कंटिन्यू होगा टिल लास्ट टर्म जो बनेगा ए के साथ वो Pn-1 और Pn का ये एंगल निकालने का बोला है, राइट। ये एंगल हम लोग को चाहिए,
सो जो भी हो ए पी एन स्क्वायर क्या बनेगा, 90 कहाँ पे बनता है, ए पी एन प्लस वन पे, तो ए पी एन माइनस वन पी एन पे, तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है। सो लास्ट टर्म जो होगा कौन सा होगा, 90 मतलब ए पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी एन माइनस वन स्क्वायर और ये वाला साइड, ठीक है। सो कंटिन्यू, लास्ट टर्म ये वाला ही होगा, ये साइड। सो मुझे पता है पी एन प्लस वन का जो डिस्टेंस दिया हुआ था 2 की पावर n माइनस वन था, एज यू कैन सी इट हियर। सो यहाँ पे n माइनस वन से रिप्लेस करना था सिर्फ, तो यहाँ पे एक माइनस वन आएगा, ठीक है। सो 2 की पावर n माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही तो स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। सो लास्ट में क्या आ रहा है, वन प्लस फोर स्क्वायर अप टू 4 टू द पावर n माइनस टू, ठीक है। इस वन को बाहर ही रखो, इसको करते हैं जीपी में। सो 1 प्लस 4 की पावर, पहला टर्म 1 होगा, रेशियो आ रहा है 4 एंड टर्म्स कितने, n माइनस टू एन माइनस वन होगा, ठीक है। माइनस वन बाई 4 माइनस वन, सो 1 प्लस 4 की पावर n माइनस वन बाई 3 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ए पी एन स्क्वायर जो आ रहा है इट इज़ नथिंग बट 3 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर n माइनस वन प्लस 2 बाई 3 मिल रहा है, ठीक है। सो ए पी एन प्लस वन कितना होगा स्क्वायर पे, n में n प्लस वन, तो 4 की पावर n प्लस टू बाई थ्री, ठीक है। अब जो कॉस थीटा n पे बनेगा, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या होगा, जैसे इस ट्रायंगल को देखो, कॉस थीटा इज बेस अपॉन ये, तो पहला छोटा पॉइंट आता है। सो ये ए पी एन स्क्वायर बनेगा बाई ए पी एन प्लस वन स्क्वायर, इफ वी स्क्वायर इट बोथ साइड, तो यहाँ पे 3 कैंसिल तो होगा ही, राइट। जस्ट बचेगा 4 की पावर n माइनस वन प्लस टू, ठीक है। अब जब n टेंस टू इन्फाइनाइट करते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस टू बाई 4 की पावर n प्लस टू, ठीक है। सो 1/4 बाहर आएगा, प्लस 8 बाई 4 की पावर n प्लस टू। अब 4 की पावर n से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 8 बाई 4 की पावर n बाई 1 प्लस 2 बाई 4 की पावर n बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिट पे कैंसिल नहीं, ये ज़ीरो को अप्रोच करता है। सो ये लेफ्ट टू टर्न 1/4, ठीक है। सो हम लोग का जो कॉस स्क्वायर थीटा एन आ रहा है दैट इज़ 1/4, मतलब कॉस थीटा एन कितना आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। सो थीटा एन इज सिंपली पाई बाई थ्री, क्योंकि 60 पे ही वो हाफ होता है। सो दिस एंगल इज पाई बाई थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों लोग, क्लियर है। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम।